जय श्री राम प्रदर्शकों, पुनः आप सभी का स्वागत है इस नई श्रृंखला में। आज हम बात करने जा रहे हैं कि आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, आपके बेसिक और आपके डेस्टिनी नंबर के अकॉर्डिंग या आपके मूलांक और भाग्यांक के अकॉर्डिंग आपके घर का वास्तु कैसा होना चाहिए। आजकल इतना भ्रम हो चुका है, लोग नई नई तरीके की वीडियो बना बनाकर सब लोग परेशान हो चुके हैं कि किसकी माने और किसकी ना माने। देखिए, हम वीडियो में स्टार्टिंग में कहते हैं, होई है यूं है जो राम रचि राखा। जो मेरा परम पिता परमात्मा ने सोच रखा है वही हमारे साथ होगा, लेकिन कर्म करना हमारा कार्य है। तो कर्म के अनुसार आज हम बात करेंगे कि हमारे घर का वास्तु हमारे हिसाब से कैसा होना चाहिए। चलिए बात करते हैं सबसे पहले इस श्रृंखला में एक नंबर वालों की। एक नंबर कैसे बनता है? यदि आपका मूलांक या आपका भाग्यांक एक आता है। मूलांक कैसे कि आपका जिस दिन जन्म हुआ उस डेट के अकॉर्डिंग अगर वो टोटल एक आता हो, या भाग्यांक के अकॉर्डिंग उस पूरे के पूरे ग्रिड का नंबर का टोटल अगर एक पे आता हो। ग्रिड कैसे निकालेंगे अपने डेट ऑफ बर्थ का? सभी नंबर को प्लस करके जो भी लास्ट में नंबर आए उसको सिंगल डिजिट पे लेकर के जाना है, तो उससे आप अपना डेस्टिनी नंबर या अपना भाग्यांक नंबर निकाल पाएंगे। और यदि आपका भाग्यांक और मूलांक नंबर एक पे है तो वीडियो विशेष रूप से आप लोगों के लिए है। इसमें देखिए मैं ऐड करता हूं कुछ चीजें। इस लोग कौन कौन से लोग इसमें आते हैं? अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1 तारीख, 19 तारीख, 28 तारीख है तो ये वीडियो विशेष रूप से आप लोगों के लिए होने वाली है, क्योंकि आप सभी लोग एक नंबर की श्रेणी में आते हैं। आप सब पर भगवान सूर्य की विशेष कृपा है। परम पिता परमात्मा ने जब आपको जन्म दिया तो आपके ऊपर हाथ ऐसे किया कि आपको सामने वालों को हमेशा देते रहना है, लेना नहीं है। जिस प्रकार से सूर्य का नेचर है, वह सूर्य उदय के समय और अस्त के समय कभी भी किसी से डिमांड नहीं करते और अपना काम निरंतर करते चले जा रहे हैं। यही है नंबर एक वालों की विशेषता। यदि उनका स्वभाव सूर्य जैसा बन जाए, यदि उनका स्वभाव सिर्फ देने वाला हो, लेने वाला नहीं, तो वो व्यक्ति अपने जीवन में कामयाब अपने आप हो जाते हैं। मैंने एक बार पहले भी सीरीज में बात करी कि 1, 10, 19 और 28 जिसका डेट ऑफ बर्थ है वो अपने सूर्य को तो जरूर मजबूत करें, क्योंकि सूर्य को मजबूत करना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। कम से कम अपने पिता से संबंध अच्छा रखें। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं विशेष रूप से वास्तु की। अब आप सभी लोग, आपकी जो मुख्य दिशा होगी, सबसे अच्छी दिशा जो आपको बेनिफिट देने वाली है वो दिशा है पूर्व। पूर्व दिशा में यदि आप बैठते हैं, पूर्व दिशा में यदि आपका ऑफिस है, पूर्व दिशा में ही रह करके आप मेजर डिसीजन लेते हैं तो आपको उसका बेनिफिट जरूर होगा। क्या बेनिफिट होगा? जो व्यक्ति का घर का पूर्व अच्छा होगा, ईस्ट अच्छा होगा, उस व्यक्ति के सोशल कनेक्शंस बहुत अच्छे बिल्ड हो जाते हैं। उनका कोई भी काम रुकता नहीं है, सरकारी काम उनके आराम से हो जाते हैं। ये कब होता है? जब आपके घर का पूर्व का हिस्सा अच्छा हो। अब मान लीजिए यहाँ पर आपने गलती से पूर्व के जगह पर यहाँ पर आप बहुत ज्यादा लाल रंग ले आए, या यहाँ पर आपने बहुत ज्यादा ब्राउन कलर यहाँ पर ले आए, या ग्रेज कलर यहाँ पर ले आए, या यहाँ पर क्लटर रख दिया आपने, या अग्नि भी यहाँ पे आ गई, तो भी यह नुकसानदायक होगी। तो एक बार चेक करिए कि क्या आपके घर के अंदर यहाँ कोई समस्या है। यदि आपके घर में यहाँ पे समस्या है तो इसका छोटा सा उपाय जरूर करें। बहुत सारे ट्रीटमेंट हैं, वास्तु का ट्रीटमेंट करें और अपने भगवान का नाम जप करें। जिस भी देवी देवता को मानते हैं उनका नाम जप करें और कम से कम भगवान सूर्य को 1 लोटा जल देना शुरू कर दें, तब भी एक नंबर वालों पे कृपा अपने आप बरसनी शुरू हो जाती है। यदि आपके घर का यहाँ पर हिसाब किताब खराब है तो उसका ट्रीटमेंट अलग अलग प्रकार से किया जाता है। कम से कम घर में भीम सानी कपूर रखिए, या इस स्थान पर थोड़ी सी ग्रीनरी जरूर डाल दें, क्योंकि पूर्व में जो हमारे घर की जो पूर्व की दिशा है, पूर्व की दिशा हमें सोशल कनेक्शन देती है, लोगों से जुड़ाव देती है, लोगों से मिलने का कार्य बनती है। और प्लस किस लिए? कि हम दूसरों की सहायता कर सकें, ना कि उनसे सहायता लें। जब हम सहायता करने वाले बनेंगे तभी हमारा कल्याण होगा। तो अपने घर की पूर्व दिशा को साफ रखें, नीट एंड क्लीन रखें। यहाँ पर अपने घर का कूड़ेदान ना बनाएं, यहाँ से कूड़ेदान को अवॉइड करें। जैसे ही आप इस काम को करेंगे, आपके घर का वास्तु आपके हिसाब से काम करना शुरू कर देगा। 2 नंबर की, 2 नंबर कौन? जिनका जन्म 2 तारीख, जिनका जन्म 11 तारीख, जिनका जन्म 20 तारीख और जिनका जन्म 29 तारीख को हुआ हो, विशेष रूप से वीडियो उनके लिए है।
और साथ में यदि आपके डेट ऑफ बर्थ का टोटल भाग्यांक भी यदि 2 पर आता है तब भी ये वीडियो विशेष रूप से आपके लिए होने वाली है। सबसे पहले पंच तत्वों में समझिए 2 नंबर किस चीज का कारक है। 2 नंबर कारक है चंद्रमा का और पंच तत्वों में 2 नंबर कारक है पृथ्वी का। अब पृथ्वी का नेचर देखिए, सबका भार सहने वाली, अर्थात 2 नंबर वाले व्यक्ति कैसे, हमेशा दूसरों को सपोर्ट देने वाले, हमेशा दूसरों के लिए अपनी चीजों को समाप्त कर देना, जातक क्रिएटिव होते हैं, इमोशनल व्यक्ति होते हैं, लविंग नेचर के होते हैं। साथ में यही लोग हैं जो सबसे ज्यादा हेल्पफुल हैं। किसी की सहायता करनी हो तो सबसे आगे 2 नंबर वाले व्यक्ति ही आते हैं, और जब उसका अवार्ड मिलना होगा तो ये व्यक्ति वहां से चले जाएंगे। और अवार्ड कौन लेगा, जिस व्यक्ति की सहायता करी गई। कहने का मतलब है कि व्यक्ति श्रम करते हैं, परिश्रम करते हैं, लोगों को हमेशा मदद करते हैं, लेकिन उस मदद के बदले में इन्हें कभी भी कुछ भी नहीं मिलता। यदि आपका डेट ऑफ बर्थ इन तारीखों पर आता है तो आप अपने घर का वास्तु देखिए, और विशेष रूप से आप अपने घर का एक कोण देखिए। कौन सा कोण? वायव्य कोण। वायव्य कोण को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? नॉर्थ वेस्ट। आप नॉर्थ वेस्ट को देखिए कि आपके घर के नॉर्थ वेस्ट की स्थिति कैसी है। यदि नॉर्थ वेस्ट में आपने अपने घर में क्लटर रखा हुआ है, स्टोरेज बना रखा है वहां पर, तो उसको हटाएं। या आपने डस्टबिन वहीं पर रखा हुआ है, कूड़ेदान वहीं बना रखा है, तो उसको विशेष रूप से आप लोग हटाएं। क्योंकि 2 नंबर वाले व्यक्तियों के लिए ये जो वायव्य कोण है, ये दिशा बहुत ही ज्यादा मैटर करती है। और इस दिशा को साफ रखना, यहाँ पर बैठना या यहाँ पर थोड़े से चावल या चांदी रखना आपके लिए अमृत तुल्य फल देना शुरू कर देते हैं। क्योंकि जब आप न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग वास्तु की बात करती हैं तो आपका डेट ऑफ बर्थ आपकी दिशाओं को निर्धारित करता है कि परमपिता परमात्मा ने कौन सी ऐसी शक्ति आपको देकर के भेजी हुई है। यदि आप 2 नंबर की दिशा नॉर्थ वेस्ट को साफ सुथरा रखेंगे, साथ में अपने माँ की सेवा करते रहेंगे, माता को हमेशा आदर देते रहेंगे, तो आपका सदैव ही कल्याण होने वाला है, कभी आपका नुकसान ही नहीं होगा। लेकिन यदि आपने ऐसा नहीं किया, अपने घर के नॉर्थ वेस्ट को अच्छा नहीं रखा, साफ सुथरा नहीं रखा, तो ये आपको नुकसानदायक हो सकता है। आप ही लोग वो व्यक्ति हैं जो अपने घर में यहाँ पर ब्लू कलर में घोड़ों की फोटो लगा सकते हैं। ब्लू कलर कारक है जल का, और जो घोड़े भी हैं वो भी इसके कारक माने गए हैं। तो यदि नॉर्थ वेस्ट में आप ये हॉर्स की फोटोज लगाते हैं तो भी आपको फायदा मिलेगा। 3 नंबर वाले व्यक्तियों के लिए सबसे अच्छे व्यक्ति होते हैं। बोलते हैं तो इतना मीठा बोलेंगे कि सब कुछ समाप्त हो जाए। क्यों हो जाए? देखिए, ये जो 3 नंबर वाले हैं, ये मोरल वैल्यू के बहुत ही ध्यान रखने वाले व्यक्ति हैं। इनका मोरल वैल्यू ही मोन फोकस रहता है। नॉलेजेबल लोग होते हैं, देव गुरु बृहस्पति जैसा इनका स्वभाव होता है। जिस भी फील्ड में होंगे वहां पर ये नॉलेज डिलीवर करते होंगे। नॉलेज के लिए ही ये अपनी जगह पर पूछे जाते होंगे, चाहे वो किसी भी सेक्टर में हो, किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो छोटे लेवल पर काम करते हो या बड़े लेवल पर काम करते हैं। इनका काम होता है कंसल्टेशन देना, हर एक व्यक्ति का सहायता करना और हर एक व्यक्ति को सोल्यूशन प्रोवाइड कर देना जिसके लिए वो उनके पास वो आया है। अब आपको मैंने पहले बताया है कि आपको अपना मूलांक और भाग्यांक कैसे निकालना है। यदि आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं ताकि हम आपका सोल्यूशन दे सकें। 3 नंबर में कौन कौन से व्यक्ति आते हैं? 3 नंबर में जिसका जन्म 3 तारीख, जिसका जन्म 21 तारीख, जिसका जन्म 12 तारीख और जिसका जन्म 30 तारीख हुआ हो, यह वीडियो विशेष रूप से उन लोगों के लिए है। और प्लस जिसका मूलांक और भाग्यांक अर्थात भाग्यांक का टोटल 3 पर आता हो, यह वीडियो उनके लिए भी विशेष होने वाली है। आप लोग ज़रूर देखिए कि क्या आपके घर में नॉर्थ ईस्ट जो दिशा है, क्या वह साफ सुथरी है? घर का नॉर्थ ईस्ट ही आपका डिस्टर्ब मिलेगा यदि आप अपने फील्ड में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। क्योंकि परमात्मा ने आपको जिस दिन जन्म दिया और उस जन्म के हिसाब से जो आपकी दिशा बनती है, वह दिशा ही आपकी नॉर्थ ईस्ट है। अगर आप अपने घर के नॉर्थ ईस्ट को साफ सुथरा रखेंगे तो आपकी कामयाबी आपके पैरों को हमेशा चूमेगी। यदि आपका नॉर्थ ईस्ट साफ नहीं है तो अब देखिए क्या होगा। क्लैरिटी जो आपके दिमाग में हमेशा रहनी चाहिए वो नहीं होगी, हमेशा उलझनों में फंसे रहेंगे, माइंड क्लियर नहीं होगा, बहुत सारे थॉट दिमाग पर आएंगे बट काम कोई भी आने वाला
नहीं है। लेकिन अगर ये नॉर्थ ईस्ट दिशा क्लीन है, यहाँ पर कोई क्लटर नहीं है, यहाँ पर कोई भी एंटी एलिमेंट नहीं रखा, या यहाँ पर मान लीजिए आपका गैस चूल्हा नहीं है, या यहाँ पर आपके घर का बाथरूम नहीं है, तो ये आपको फ़ायदा देगा। लेकिन यदि यहाँ पर आपका गैस चूल्हा आ गया, यहाँ पर बाथरूम आ गया, तो उसको वहाँ से हटाएं, क्योंकि ये दिशा अगर आ गई तो आपका थॉट ही खराब हो जाएगा, आपका जो शार्पनेस होती है वह समाप्त हो जाएगी, या जीवन में आपको लगेगा कि जो मैं सोच रहा हूँ सामने वाला कर रहा है, तो सामने वाला करेगा और आप फिर सोचते सोचते ही रह जाएंगे। तो अपनी चीज़ों को समझें, और अगर ये प्रॉब्लम आती है तो अपने घर का सलूशन ज़रूर करा लें। बहुत ही छोटे छोटे तरीक़ों से, रेमेडियों से आप अपने घर का वास्तु ठीक कर सकते हैं। लेकिन नॉर्थ ईस्ट ऐसी दिशा है कि यदि यहाँ पर बाथरूम है तो उसको वहाँ से हटा देने में ही भलाई है। क्योंकि यदि आपको मैं थोड़े टाइम के लिए किसी ऐसी जगह पर बैठा दूँ जहाँ पर हमेशा स्मेल आती हो, तो आप शायद काम ही नहीं कर पाएंगे। देवगुरु बृहस्पति का स्वभाव है साफ सुथरा रहना। देवगुरु बृहस्पति को आप कभी भी गंदे जगह पर नहीं बैठा सकते, क्योंकि ये देवताओं के गुरु हैं और स्वच्छता इनको पसंद है। तो यदि आप अपनी कुंडली के हिसाब से चीज़ों पर काम करना चाहते हैं, अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से अपने वास्तु को भी ठीक करना चाहते हैं, तो अपने घर का इस दिशा को ठीक कर लीजिए। ईशान कोण को ठीक करिए। ईशान कोण ही नॉर्थ ईस्ट बोला जाता है, और यहाँ पर कोशिश करें ईशान कोण में साफ सुथरा करने के बाद अपने घर के मंदिर का निर्माण इसी दिशा में करें, और हो सके तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करना शुरू कर दें। आपके लिए निश्चित ही यह कल्याणकारी होगा। दिशा को भी साफ रखिए, दशा अपने आप अच्छी होती चली जाएगी। 4 नंबर वाले व्यक्तियों की जिनका मूलांक और भाग्यांक 4 आता हो, यह वीडियो विशेष रूप से उनके लिए है। यदि आपके परिवार में भी किसी का जन्म 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख या 31 तारीख हुआ हो, तो यह वीडियो आप ज़रूर देखें, क्योंकि जिस जगह पर आप वास करते हैं उसी को ही वास्तु कहा गया है। और अगर ये वास्तु आपके हिसाब से है, आपके अकॉर्डिंग है, तो आपको सफलता ज़रूर मिलती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सबसे पहले समझते हैं कि मूलांक और भाग्यांक के अकॉर्डिंग यदि आप इस 4 नंबर में आते हैं तो आपका स्वामी कौन? राहु। अब राहु 2 रूप का होता है। पहला राहु माँ सरस्वती को ही बोला गया है, जो ज्ञान की देवी हैं। दूसरा राहु कौन? जो खुरापाती है, जिसको दैत्य का एक संरक्षक माना गया है, या दैत्य में इसको हम बोलते हैं कि एक कहावत बोली गई है कि जब अमृत मंथन हुआ या अमृत जब निकला तो राहु ने ही उस अमृत को पिया और बाद में भगवान ने उसकी गर्दन को काट दिया। तो नंबर 4 ही है, लेकिन दोनों अलग अलग कहानियां हैं। अच्छा हो जाए तो ज्ञान ही माना गया है, सरस्वती माँ का इसमें असंकलन माना गया है। लेकिन यदि ज्ञान नहीं हो तो यह राहु है, और यह राहु सबसे ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। दिशा के अकॉर्डिंग बात करता हूं तो आपके घर का साउथ वेस्ट जो पितरों की दिशा मानी गई है, साउथ वेस्ट का जो मेन कारक है वह आपका डेट ऑफ बर्थ है। यदि साउथ वेस्ट में आपके घर में यहाँ पे कोई भी ऐसा कार्य है, जो कोई भी ऐसी एक्टिविटी यहाँ पर होती है, जैसे आपके घर का किचन यहाँ पर आ जाए, आपके घर का वॉशरूम यहाँ पर आ जाए, आपके घर में गलती से वॉशिंग मशीन ही यहीं पर रखी हो, या आपके घर में मान लीजिए मिक्सी यहाँ पर रखी हो, या ऐसा कोई भी आइटम जो चर्निंग वाला आइटम हो, जो घूमने वाला आइटम हो, तो इस व्यक्ति को नुकसान होगा जिसका डेट ऑफ बर्थ 4 नंबर का होता होगा। इनके लिए विशेष दुखदाई होगा। यदि आप लोग इस घर में रहते हैं और आप लोगों का जो घर का मुख्य द्वार ही इस दिशा में है, तब भी यह द्वार है, यह आपको नुकसान नहीं दे सकता, क्योंकि आप ही लोग हैं जो इससे बच जाते हैं। बाकी सभी के लिए साउथ वेस्ट की एंट्री अच्छी नहीं मानी जाती, लेकिन क्योंकि विशेष रूप से आप इसी में ही फॉल करते हैं, तो आपका यहाँ पर रहना, उठना, बैठना हमेशा फ़ायदेमंद होगा। यदि आप कोई भी डील करना चाहते हैं, इसी दिशा में बैठ के करिए। बच्चे को मान लीजिए डेट ऑफ बर्थ इसमें आता है, मूलांक भाग्यांक ऐसा आता है, तो उस बच्चों को बोलिए कि यहीं पर बैठ करके पढ़ाई भी करे, तब भी उसको फ़ायदा होगा। क्योंकि आपका नेचर देखिए, आपका मूड स्विंग कब हो जाता है आपको भी पता नहीं चलता। आपके साथ घटनाएं अचानक घटती हैं। बहुत अच्छा होगा तो अच्छा ही होता जाएगा, और जब खराब होगा तो खराब ही होता चला जाएगा। ऐसे जातक पार्टी लवर माने गए हैं। इनको पार्टी के लिए जब मर्जी बोल दो, ये आपको हमेशा तैयार मिलेंगे। और प्लस इनके घर में देखेंगे तो बिजली के आइटम हमेशा
खराब होते रहते हैं। जब भी ये कोई नया सेट घर में लेकर के आएंगे, पुरानी चीज़ें खराब हो जाएंगी। या हो सकता है कि नई चीज़ बाहर से चला करके ले आए और जब घर में लाए तो वो चलेगी ही नहीं। तो यदि ऐसा है तो इन चीज़ों को समझिए। और विशेष रूप से जो आपकी रेमेडी है, जो उपाय है, वह उपाय क्या है? क्योंकि आपके अंदर स्किल बहुत है, आप चाहें तो किसी भी काम को कर सकते हैं, लेकिन यदि आपका टाइम टेबल ठीक नहीं है, आपने अपनी चीज़ों को सेट नहीं कर रखा, रूटीन आपकी लाइफ में नहीं है, तो फिर आपको नुकसानदायक हो सकता है। तो आपके लिए क्या उपाय? अपने घर के साउथ वेस्ट को ठीक ठाक रखें। यदि यहाँ पर किचन है तो आप येलो टेप लगा करके किचन का जो मेन बर्नर है उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, और अगर यहाँ पर वॉशरूम है तो भी उसका ट्रीटमेंट आप कर सकते हैं। साथ में यदि मान लीजिए कोई और एलिमेंट रखें तो उनको हटा दीजिए कुछ समय के लिए, बाद में फिर शिफ्ट कर दीजिएगा। एक बार करके देखिए, देखिए करने से क्या आपको कुछ फ़र्क पड़ता है, और फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। आप लोगों के लिए विशेष, आप जिस भी फील्ड में हैं उसका सामान इस दिशा में ज़रूर रखें। आपके लिए हमेशा कामयाबी ही कामयाबी आनी शुरू हो जाएगी। खाली समय का ध्यान दे दीजिए, पंक्चुअल रहिए, आपका वैसे भी भला अपने आप हो जाएगा। 5 नंबर वाले व्यक्तियों की, ये व्यक्ति ऐसे हैं जो इस कलयुग के लिए बने हैं, क्योंकि इन्हें 24 घंटे इनके दिमाग में खुरापात चालें की हमेशा रहती है। क्यों रहती है? ये कैलकुलेटिव हैं। ये जब भी कोई बात करेंगे, इनके दिमाग में पैसों की फ्रीक्वेंसी ज़रूर चलती रहती है, नंबरों की फ्रीक्वेंसी ज़रूर चलती रहती है। क्यों चलती रहती है? अब देखिए, इनका जो लॉर्ड है, इनका जो कारक ग्रह है वो कौन है? बुध है। मरकरी है कारक ही कैलकुलेशन का, तो इनके दिमाग में 24 घंटे कैलकुलेशन अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन चलती रहती है। इनको पता होता है यदि किसी व्यापार में है तो कौन से काम में लाभ होगा, कौन से काम में हानि होगी। ये है प्योर बनिया, जो सिर्फ कैलकुलेटिव माइंड के होते हैं। देखिए, खराब नहीं है। यदि आपके पास धन कमाने की क्षमता है या आपकी इच्छा धन कमाने की है, तो ये व्यक्ति आपको सिखा सकते हैं कि धन किस प्रकार से कमाया जाता है। यदि ये नंबर आपके पास है या आपके घर की ये दिशा भी सही है, तो भी आपको इसका रिजल्ट ज़रूर मिलता है। अब समझते हैं कि इस वाली कैटेगरी में कौन कौन से लोग आते हैं। तो जिसका जन्म 5 तारीख, जिसका जन्म 14 तारीख और जिसका जन्म 23 तारीख को हुआ हो, वह सभी लोग विशेष रूप से इस वाली श्रेणी में आते हैं। साथ में यदि आपके डेट ऑफ बर्थ का पूरा टोटल आप करें और आपका भाग्यांक भी 5 पर आता है, तब भी आप इसी कैटेगरी में आते हैं। मैंने क्या बोला? कारक क्या है? ये वेरी कैलकुलेटिव। इनके दिमाग में कैलकुलेशन हमेशा चलती रहती है, पैसे के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं। यदि ये अपने बहन, बुआ, बेटी, ननद, साली से रिश्ता अच्छा बना के रखें तो यही बुध इनको बहुत अच्छा फल दे देता है। विशेष रूप से इनके लिए प्रिकॉशंस है कि ये लोग अपने घर की शादियां, खासकर बहन, बेटी, बुआ की शादियां उत्तर दिशा में कभी भी ना करें, क्योंकि उत्तर दिशा में यदि आपने अपने घर के बच्चों को भेजा, खासकर फीमेल चाइल्ड्स को भेजा, तो आपको नुकसान होना शुरू हो जाएगा। तो एक रूल है आपके लिए कि उत्तर दिशा में शादी ना करी जाए, क्योंकि आपकी सबसे जो फेवरेट दिशा है वह उत्तर दिशा ही है, नॉर्थ दिशा ही है। और नॉर्थ दिशा यदि आप समझें वास्तु के हिसाब से भी या 45 देवताओं के हिसाब से, तो इस दिशा में भगवान कुबेर का स्थान दिया गया है। अब जो कुबेर है वो चलते माँ लक्ष्मी से हैं। माँ लक्ष्मी के पास सब कुछ है, बट कुबेर सर के पास उनकी चाबी है। तो यदि कुबेर जी चाहिए, हिसाब किताब चाहिए, तो आपको माँ लक्ष्मी को प्रसन्न अवश्य करना पड़ेगा। इसलिए आप देखिए, विशेष रूप से जो बनिया तबका है वो माँ लक्ष्मी की सेवा ज़रूर करता है, उनसे प्रेम बहुत करता है। वो कहता है कि इनसे प्रेम करना बहुत ही आवश्यक है, चाहे वो हमसे प्रेम करें या ना करें। तो ये है 5 नंबर। अब यदि देखिए आप अपने घर का खासकर उत्तर दिशा को अच्छा करें, उत्तर दिशा को साफ सुथरा करें। आपके उत्तर दिशा में जो लोग इस कैटेगरी में आते हैं, उनके उत्तर दिशा में आप नोट करिएगा, तो यहाँ पर टॉयलेट नहीं होना चाहिए, यहाँ पर किचन नहीं होना चाहिए, या यहाँ पर कोई ऐसा कोई भी एलिमेंट ना हो जो घूमने घुमाने वाला हो। यदि ऐसा कुछ होगा तो अब आपके फाइनेंशियल जो सिचुएशन है वो खराब हो जाएगी। यहाँ पर कोशिश करिए कि थोड़ा सा ब्लू कलर ऐड करें। अगर यहाँ पर रेड कलर है तो उसको अवॉइड करें, क्योंकि लाल रंग आपको नुकसानदायक हो जाएगा। इस दिशा में जितना हो सके ब्लू कलर का इस्तेमाल किया जाए, वाटरी कलर का इस्तेमाल किया जाए, या इस दिशा में आप एक हरे रंग का स्वास्तिक भी अपने घर में बना सकते हैं। और साथ में छोटे छोटे पौधे यहाँ पर ज़रूर लगाएं
और उनको रोज थोड़ा थोड़ा पानी देते रहें तो आपके पैसे अपने आप बढ़ते चले जाएंगे। आप जिस भी फील्ड में होंगे, जिस भी व्यापार में होंगे, वहां आपको उसका बेनिफिट देखने को अपने आप मिलता रहेगा। कब? जब आप इस उपाय को प्रॉपर करेंगे तब, क्योंकि जो दिशा है या जो बुध है वह भी पृथ्वी का कारक माना गया है, पृथ्वी तत्व का कारक माना गया है और पृथ्वी तत्व वालों के अंदर स्टेबिलिटी होनी चाहिए। यदि वो टिके रहेंगे तो कामयाब हो जाएंगे, नहीं टिकेंगे तो उनका नुकसान हमेशा होता रहेगा। तो करना क्या है, अपने घर की उत्तर दिशा को साफ रखिए, घर के नॉर्थ को बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखिए। यहाँ पर कोई भी क्लटर नहीं आना चाहिए, यहाँ पे कोई भी कूड़ेदान ना हो। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपको अपने आप फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। 6 वालों की सबसे पहले देखते हैं कि 6 नंबर में कौन कौन से लोग आते हैं। तो जिनका जन्म 6 तारीख, जिनका जन्म 15 तारीख और जिनका जन्म 24 तारीख को किसी भी महीने में हुआ हो, वो लोग विशेष रूप से इस दिशा में या इस नंबर में आते हैं। या आपके पूरे के पूरे डेट ऑफ बर्थ का टोटल भाग्यांक भी यदि 6 पर आए तो भी इस वीडियो में या इस नंबर में आप फॉल करते हैं। चलिए बात करते हैं। आपका डेट ऑफ बर्थ 6 पर आता है, आपका भाग्यांक 6 पर आता है, तो आप पहले समझिए कि कैसे हैं। ऐसे व्यक्ति के चेहरे पे नूर हमेशा बना रहता है। क्यों? 6 नंबर कारक है शुक्र का, और शुक्र कैसा होगा? हमेशा टिप टॉप बन के रहने वाला, क्रीम पॉलिश का शौकीन, इत्तर का शौकीन। अब देखिए, जो लोग शौकीन रहेंगे उनका फेस तो अपने आप ग्लो बना रहता है। ऐसे लोग के चेहरे पर ग्लो होना बहुत ज़रूरी है। यदि आपके चेहरे पर ग्लो है तो आपका 6 नंबर अच्छा काम कर रहा है, और यदि चेहरे पर ग्लो नहीं है तो मतलब आपका 6 नंबर काम अच्छा नहीं कर रहा। ऐसे लोगों का ऑरा बहुत अच्छा होता है, इनके आसपास का हिसाब किताब बहुत अच्छा होता है, प्लस ऑटोमेटिक लोगों से इनका जुड़ाव बनता चला जाता है। अब यदि मैं बात करता हूँ दिशाओं की, तो आप जिस दिशा को लीड करते हैं वो दिशा है लिक्विड मनी की, कैश फ्लो की। साउथ ईस्ट, घर का अग्निय कोण, इस दिशा को आप लीड करते हैं। यदि आपके घर का अग्निय कोण अच्छा है, यहाँ पर छोटी सी आग आपके घर में जलती हो, इस दिशा में पानी ना हो, यदि इस दिशा में छोटी सी भी आग है तो ये आपके लाइफ में हमेशा कैश फ्लो को बरकरार रहती है। लिक्विड मनी आपके लाइफ में हमेशा आती रहेगी, जाती रहेगी। जोश, साहस, लगन हमेशा बना रहेगा। कब? जब आपके घर का साउथ ईस्ट अच्छा हो। तो यदि आपके घर में साउथ ईस्ट में ही किचन है तो बहुत अच्छा है। कोशिश करा करिए कि साउथ ईस्ट में बैठ करके कम से कम एक चपाती जरूर खाई जाए। यदि आपके घर के साउथ ईस्ट में किचन के अलावा यहाँ पर मान लीजिए कोई और एक्टिविटी है, वॉशरूम यहाँ पर आ जाए, बाथरूम यहाँ पर आ जाए, तो उसका ट्रीटमेंट ज़रूर कर लें। क्योंकि यदि यहाँ पर अगर वॉशरूम आपका आ जाएगा या यहाँ पर मान लीजिए पानी का आइटम आ जाए, पानी के मोटर यहाँ पर आ जाए, या आपकी वॉशिंग मशीन ही यहाँ पर आ जाए, तो ये आपको नुकसानदायक होगी। क्योंकि आप लोगों के लिए ये जो दिशा है ये पैसों की दिशा है। ये दिशा ही आपके जीवन में लक प्रदान करेगी, और इस दिशा को ही लेकर के आपका जन्म हुआ है। तो ये पैसे तो आपके लिए आम बात है। कब? जब आपकी ये वाली दिशा अच्छी रहेगी, साउथ ईस्ट दिशा अच्छी है, तो आपका जीवन अपने आप अच्छा रहेगा। कोशिश करिए कि इस दिशा में थोड़ा सा अग्नि का हिसाब किताब जरूर हो। अग्नि नहीं है तो कम से कम भीम सैनिक कपूर आप किसी भी डिब्बी में डाल करके यहाँ पर रख करके जला सकते हैं, या किसी डिफ्यूज़र में आप यहाँ पर रख सकते हैं। डिफ्यूज़र में भी यदि कपूर को, भीम सैनिक कपूर आप यहाँ पर जलाते हैं, तब भी अपने आप के घर का वातावरण आप अच्छा कर लेते हैं, और प्लस अपने कैश फ्लो को भी अच्छा बना लेंगे। यदि आपने नहीं किया तो यही लोग हैं जिनका पैसा मार्केट में अपने आप फंस जाता है। जब भी घर का साउथ ईस्ट खराब होगा, घर के साउथ ईस्ट में क्लटर हम लेकर के आ जाएंगे, या घर के साउथ ईस्ट में कोई एंटी एक्टिविटी आ जाएगी, तो आपका पैसा अपने आप फंसना शुरू हो जाएगा। आपने शुरुआत बहुत अच्छी करी होगी, बट धीरे 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 सब समाप्त हो जाएगा। तो कोशिश करिए यहाँ पर शुद्ध अग्नि का इस्तेमाल हो, यहाँ पर शुद्ध अग्नि जरूर हो। घर का किचन यहाँ पर आ जाए, किचन नहीं आ पाता तो कम से कम यहाँ पर एक दिया जरूर जलाना शुरू कर दिया जाए। क्योंकि यदि आप इस काम पे करेंगे तो अपने घर का साउथ ईस्ट आप अपने आप अच्छा कर लेंगे, और जब अपने घर का साउथ ईस्ट आप अच्छा कर लेंगे तो आपकी जो दिशा और दशा है दोनों अपने आप सुधरनी प्रारंभ हो जाएगी। 7 वाले व्यक्तियों की 7 नंबर को लीड कौन करता है? तो इनको लीड करते हैं केतु। केतु के जो मेन यदि आप देखेंगे स्पिरिचुअल में हमारे पंचदेव ही विशेष रूप से माने गए हैं। पंचदेवों में से केतु के जो देवता हैं वो हैं भगवान गणेश जी, सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले। अब देखिए 7 नंबर वाले जो व्यक्ति हैं
कौन कौन से व्यक्ति हैं जो 7 नंबर में आते हैं, पहले उसकी बात कर लेते हैं। वो व्यक्ति हैं 7 नंबर, 16 नंबर और 25 नंबर। यदि आपका डेट ऑफ बर्थ 7 तारीख, 16 तारीख और 25 तारीख को आता है तो आप इस वीडियो में रूल कर रहे हैं। यदि आपका मूलांक और भाग्यांक भी साथ आ रहा है तब भी ये वीडियो विशेष रूप से आप लोगों के लिए है। आप देखेंगे तो न्यूमरोलॉजी में ग्रिड में जब हम वैदिक ग्रिड की बात करते हैं तो 7 नंबर बिल्कुल केंद्र में आता है, 7 नंबर बिल्कुल मिड ग्रिड में आता है और ये 7 नंबर हमेशा देखेंगे तो बृहस्पति के पीछे सपोर्ट देता है। तो इसकी दिशा कौन सी हुई? केंद्र से नॉर्थ ईस्ट की तरफ इसकी दिशा है। केतु देखिएगा, अगर अच्छा है केतु तो इंसान डीप थिंकर बनते हैं, बहुत गहराई से चीज़ों को सोचते हैं और रिसर्च करके चीज़ों को बाहर लेकर के चले आते हैं। ऐसे लोग स्पिरिचुअली बहुत अच्छे होते हैं, स्पिरिचुअल लोगों से अटैच रहते हैं, ट्रैवल के शौकीन होते हैं, छोटे छोटे ट्रैवल इनके लाइफ में आम बात है। लेकिन यदि मान लीजिए आपका ये 7 नंबर केतु खराब हो या आपके घर का सेंटर से नॉर्थ ईस्ट की तरफ चीज़ें खराब हों, दिशा खराब हो, तो अब आपका जो ट्रैवल होगा वो फालतू में होएगा। अब आप डीप थिंकर नहीं होंगे, चीज़ों को सोचते रहेंगे और सोचते सोचते सो जाएंगे। स्पिरिचुअलिटी तो आपके जीवन में फिर आ ही नहीं सकती। समझिए कि आपका 7 नंबर अच्छा है या खराब, ये लक्षण आपको पता होने चाहिए, क्योंकि लक्षण आपको पता लग गए तो दिशाओं का तो पता आप कर लेंगे और इसका उपाय भी आसानी से कर लेंगे। तो यदि आपके साथ ऐसा है तो चीज़ों को चेक करिए। ऐसे जातक के घर में किसी न किसी चीज़ की डिसअपॉइंटमेंट ज़रूर मिलती है, उनके रिलेशनशिप में चीज़ें खराब हो जाती हैं या उनका पर्सनल लाइफ खराब हो जाता है या उनका करियर खराब मिलेगा। कब? जब 7 नंबर का दिशा खराब हो या 7 नंबर वालों के लिए नॉर्थ टू नॉर्थ ईस्ट की दिशा है वो खराब हो जाए। यदि आपके घर में केंद्र से सेंटर से नॉर्थ ईस्ट की तरफ कोई भी ऐसी एक्टिविटी है, वहाँ पर वॉशरूम हो या वहाँ पे मान लीजिए वॉशिंग मशीन रखी हो या वहाँ पर मान लीजिए किचन आपका आ जाए, तो इसका ट्रीटमेंट आप ज़रूर करें ताकि इसका फल आपको मिल पाए। कोशिश करिएगा कि इस बेल्ट में खासकर नॉर्थ ईस्ट से केंद्र की तरफ आप एक छोटा सा बुक स्टॉल ज़रूर अपना बनाएं घर के अंदर और वहाँ पर कुछ धार्मिक किताबें ज़रूर रखें ताकि 7 नंबर का फल आपके जीवन में आए और आपको उसका बेनिफिट दे पाए। और साथ में यदि आपको लगता है घर से नॉर्थ ईस्ट की तरफ या सेंटर में आपकी चीज़ें कुछ खराब हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं ताकि हम आपको उसका ट्रीटमेंट बताएं और आप उसका ट्रीटमेंट आप करके खुद भी अपनी चीज़ें ठीक कर सकते हैं। ट्रीटमेंट बहुत सिंपल से हैं, वास्तव में बहुत बड़े ट्रीटमेंट नहीं है। यदि आप अपने इस घर में खासकर इस दिशा में गणेश जी का कोई भी मंत्र लगा देते हैं तब भी आपकी दिशा अच्छा फल देना शुरू कर जाएगी। कब? जब आप विश्वास रखेंगे कि हाँ ये चीज़ें मेरी अच्छी हैं या खराब हैं, तभी आप उसका रिजल्ट ले सकते हैं। जैसे हम डॉक्टर के पास जाएं और हम बताएं हम तो बीमारी नहीं है तो आपको दवाई सूट नहीं करेगी, आपको मानना पड़ेगा आप बीमार हैं और ये दवाई खाने पे आप ठीक हो जाएंगे। तो जब आपकी सोच सही होगी तो आपका हर चीज़ अपने आप अच्छा होता चला जाएगा। तो अपने घर का केंद्र और नॉर्थ ईस्ट की तरफ की चीज़ों को सही करिए ताकि आपको 7 नंबर का फल मिल सके। और जो आपके ईष्ट हैं भगवान गणेश जी को पकड़िए, गणेश जी के शरण में रहिए, ओम गंग गणपतये नमः का जाप करिए। कोशिश करिए कि मंदिर में अगर हो सके तो कोई भी काला और सफ़ेद रंग का कंबल दान ज़रूर कर दें। और लास्ट में छोटे छोटे डॉगी जो होते हैं हमारे गली मोहल्ले में उनकी सेवा ज़रूर करिए ताकि आपको इसका बेनिफिट मिल पाए। 8 वालों की जिन पर कृपा होती है भगवान शनि की। 8 नंबर पे कौन कौन से लोग आते हैं? तो 8 नंबर पे आते हैं 8 नंबर वाले, 17 नंबर वाले और 26 नंबर वाले। यदि आपका जन्म 8 तारीख, 17 तारीख या 26 तारीख को हुआ हो तो यह वीडियो विशेष रूप से आप लोगों के लिए। प्लस यदि आपके डेट ऑफ बर्थ का टोटल भाग्यांक भी 8 पर आता है तब भी यह वीडियो विशेष रूप से आप लोगों के लिए होने वाली है। पहले नेचर को समझते हैं। शनि जो है वो हार्ड वर्क देते हैं। शनि कहते हैं मेहनत करो, धीरे धीरे चलते रहो और अपनी मेहनत में लगे रहो। शनि का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है चींटी। देखिए चींटी को देखते होंगे तो आप, अपनी वजन से ज्यादा लोड को लेकर वो चलती हैं और धीरे धीरे चींटियां अपनी चीजों का संचय करती रहती हैं ताकि कोई भी समस्या नहीं आए। यदि आपका डेट ऑफ बर्थ इन नंबरों में आता है तो आप अपनी लाइफ को ऐसा ही बनाइए कि चीज़ों का संचय करके चलें, न्यायप्रिय रहें, कभी किसी का नुकसान ना करें, क्योंकि जब तक शनि आपका शुद्ध है, साफ है, तब तक आप पर कृपा जरूर रहेगी। जिस दिन आपका शनि खराब हो गया, क्योंकि शनि न्यायप्रिय देवता है, उस दिन आपका कुछ भी छोड़ने वाले
नहीं है। जिस दिन यह हिसाब पर आते हैं उस दिन पाई पाई का हिसाब यह करके चले जाते हैं। तो कोशिश करिएगा, यदि आपकी ये नंबर है और आपके घर का दिशा, कौन सी दिशा, तो यह जो शनि है ये रिप्रेजेंट करते हैं आपके घर के पश्चिम दिशा को, वेस्ट को। पश्चिम दिशा कारक होता है गेंस का, पश्चिम दिशा कारक होता है आपके कमाई के साधनों का, पश्चिम दिशा कारक होता है कि आपने क्या कमाया और क्या पाया। तो जब इसका इंसाफ कौन कर रहा है, इसका इंसाफ देव भगवान शनि कर रहे हैं। तो जब शनि को इतनी पावर है तो आपके लिए विशेष रूप से क्या कि आप लोग कभी किसी का अहित नहीं करिए, जितना हो सके लोगों का हित करिए, क्योंकि आप हार्ड वर्क तो हैं, हार्ड वर्किंग तो आप हैं, लेकिन साथ में दूसरे व्यक्ति को भी देखिए कि वो व्यक्ति का जो बहुत मेहनत कर रहा हो उसका अधिकार और हक ना मारा जाए। बात करता हूँ वास्तु के हिसाब से, तो जब आप अपने घर के पश्चिम दिशा को देखें तो घर के पश्चिम दिशा में पहले चेक करें कि यहाँ पर किचन तो नहीं, या पश्चिम दिशा में बहुत ज़्यादा जो रंग है लाल रंग तो नहीं आ गया, या पश्चिम दिशा में आप देखें कि यहाँ पर रसोई तो नहीं है, या यहाँ पर वॉशरूम तो नहीं आ गया। इन सब चीज़ों को आप चेक करें, और यदि यहाँ पर वॉशरूम्स हैं तो उसका ट्रीटमेंट करें, यदि यहाँ पर किचन है तो भी उसका ट्रीटमेंट करें, क्योंकि ये जो जगह है ये स्पेस क्रिएटर है, इच्छाओं की पूर्ति करती है। और इच्छाओं की पूर्ति जब होती है जब यहाँ से कोई इच्छाएं बोली जाएं, लेकिन यहाँ पर कोई एंटी एलिमेंट्स आ जाएंगे तो इच्छा पूर्ति नहीं होती, उल्टा घर का माहौल और भी खराब हो जाता है। तो सबसे पहले शनि को समझें, और शनि के हिसाब से आपके घर में आप घर को चेक करिए कि कितने लोग इस डेट ऑफ बर्थ के अंदर आते हैं। यदि आपके घर के अंदर ऐसे लोग आ भी रहे हैं तो भी उसके हिसाब से चेंजेस ज़रूर करिए, ट्रीटमेंट ज़रूर कर लें, क्योंकि उसके बाद ही आपको फ़ायदा मिलने वाला है। यदि आप इस कैटेगरी में आते हैं तो कोशिश करें कुछ समय आप पश्चिम में ज़रूर बैठ करके बिताएं, पश्चिम में बैठ करके अपने हिसाब बनाना शुरू कर दें, पश्चिम में बैठ कर यदि बच्चे हैं तो पढ़ना शुरू कर दीजिए, पश्चिम दिशा में थोड़ा सा समय दे दीजिए। सिर्फ कहने का मतलब इतना है, जब आप पश्चिम दिशा में बैठना शुरू करेंगे तो आपका ग्रह की जो पॉजिटिविटी है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी और पश्चिम दिशा आपको फल देना प्रारंभ कर देगा। नंबर 9 की 9 नंबर देखिए कैसा है। 9 नंबर है साहस, पराक्रम। इनका साहस ऐसा है कि इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला कौन है, इन्हें सिर्फ अपने काम पर बिलीव होता है, क्योंकि मंगल जो ग्रह है, मंगल ग्रह शक्ति में उससे बढ़कर कोई भी नहीं है। मंगल ग्रह जब कोई भी काम करता है तो किसी से एडवाइस लेने की उसको आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि वह जो भी करेगा अपनी इच्छा से करेगा। कौन कौन लोग इसको लीड करते हैं मंगल को, तो जिसका जन्म 9 तारीख को हुआ हो, जिसका जन्म 18 तारीख को हुआ हो और जिसका जन्म 27 तारीख को हुआ हो, उनके लिए यह विशेष रूप से काम करते हैं। अब मान लीजिए आपके डेट ऑफ बर्थ का टोटल भी 9 पर आता है तो भी आप लोग इस नंबर में फॉल करते हैं। यदि वास्तु के हिसाब से बात करता हूं तो सबसे पहले आप अपने घर का साउथ की दिशा चेक करिए, दक्षिण की दिशा चेक करिए, क्योंकि दक्षिण दिशा से ही आपको गेन्स और बेनिफिट आने वाले हैं। मंगल जो कारक है वो दक्षिण दिशा का कारक है, इसलिए आप देखेंगे कि मंगल को 10वें घर में कई बार उच्च या हमेशा उच्च माना गया है, और जो 10वां घर है उसकी दिशा ही, आप एक बार वैदिक ज्योतिष पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे। लेकिन अभी मैं बात सिर्फ कर रहा हूँ वास्तु की, तो टॉपिक को ज़्यादा बड़ा मैं नहीं करूँगा। तो आप अपने घर का दक्षिण दिशा चेक करिए। दक्षिण दिशा में यदि आपके यहाँ पर वॉशरूम आ गया तो अब आप देखेंगे कि आप में वो शक्ति क्षमता नहीं होगी कि आप किसी से भिड़ जाएं या अपनी बातों को किसी के सामने रख पाएं। यदि यहाँ पर आपका किचन है तो आपका किचन यहाँ पर बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि अग्नि तत्व यहाँ पर है तो वह नुकसान आपको नहीं करेगा। लेकिन इसकी उपाय क्या है कि कम से कम यहाँ बैठ करके थोड़ी सी 2 रोटी चपाती ज़रूर खाएं, या हो सके अपने घर से यहाँ पर रोटी बनवा करके, मीठी रोटी बनवा करके कम से कम जो छोटे छोटे जानवर हैं उनको ज़रूर खिलाएं। उससे आपका साहस, कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाएगा। यही लोग हैं जो ब्रांड को स्टैब्लिश करते हैं, क्योंकि ये दिशा है, ये दिशा ही फेम का कारक है। फेम एंड रिलैक्सेशन दोनों की दोनों चीज़ें प्रोवाइड कराती है। फेम कब बढ़ेगा, जब आपका कर्म अच्छा होगा। जब आप कर्म अच्छा होगा तो आपका नाम अपने आप बढ़ेगा। रिलैक्सेशन का मतलब क्या होता है कि जब आप घर से काम करके या कहीं काम करने गए, काम करके वापस आए तो आपको काम की चिंता नहीं होती, क्योंकि आपको 100% यकीन है कि जो आप करके आ गए हैं उसमें कोई कमी निकाल
नहीं सकता। ये है कॉन्फिडेंस। और ये कॉन्फिडेंस किसके पास आता है? जिसके घर की दक्षिण दिशा अच्छी रहेगी। और साथ में देवताओं की बात करूं तो सबसे प्रिय देवता इनके होते हैं हनुमान जी महाराज। शक्ति के देवता माने गए हैं, बल बुद्धि के देवता माने गए हैं और 9 सिद्धियों के भी देवता माने गए हैं। तो जब ऐसे लोगों से व्यक्ति मिलते हैं तो ऐसे व्यक्ति मिलते के साथ ही उनको बोलते हैं हाँ तेरा काम मैं करा दूंगा, तेरा काम हो जाएगा। इनकी टोन है, क्योंकि इनको पता है कि जो उन्होंने बोला वो करवा कर रहते हैं, अपनी बातों पर अडिग रहते हैं। कब? जब घर की दक्षिण की दिशा अच्छी रहेगी। तो कम से कम आप दक्षिण दिशा में थोड़ा सा आराम करें। यदि दिशा आपका ओपन है तो यहाँ थोड़े समय आप बैठना उठना भी शुरू करें, लेटना शुरू कर दें, कोई दिक्कत नहीं, तभी चलेगा। यदि आप घर में यहाँ पर बेडरूम है तब भी दिशा आपको फायदा करेगी, क्योंकि आप इस नंबर को रूल करते हैं। तो जितना हो सके दक्षिण दिशा में यदि आप रहेंगे बैठेंगे तो भी आपको फायदा करेगी। यदि आपके बच्चों का ये डिटेल है तो थोड़ा समय बच्चों को यहाँ पर बैठा करके पढ़ाएं, या बच्चा जो करना चाहता है इस दिशा में उस बच्चे से करवाएं, ताकि मंगल की पावर उसकी बॉडी में और इनहेंस हो जाए और उसको कॉन्फिडेंस और बढ़ना शुरू हो जाए। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि आपका कोई भी कमेंट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप दिए गए वीडियो के लिंक में डाल सकते हैं, ताकि हम प्रश्नों को पढ़ करके हम आपको उत्तर दे सकें। वीडियो में अंत तक बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय सीताराम।